बिहार पुलिस का मोस्ट इम्पोर्टेंट, जहाँ पर आपका कन्फ्यूजन होता है और आपको नहीं समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आज हम उस क्वेश्चन को लेकर आए हैं। एकदम नए 2023 वाला जो पैटर्न है उस पर हम लेकर आए हुए हैं, और वो आपका इसमें से ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, और यहाँ से आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए बिहार पुलिस का हम 5वां सीरीज चालू करते हैं। इसमें से कम आपका 5 मार्क्स आ जाएगा। चलिए, स्थानांतरित कृषि, जिसे झूम की कृषि कहते हैं, और ये किन किन राज्यों में किन किन नामों से जाना जाता है, उसका हम आज 8-10 बजाएंगे। उसमें से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। बताना है आपको कि झूम, स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत में झूम नाम से झूम की कृषि किस राज्य में की जाती है। इधर हम लिख देते हैं पहले स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि, और इधर हो जाएगा आपका राज्य। आपको बताना है झूम कृषि किस राज्य में की जाती है। तो ये किया जाता है उत्तर पूर्वी राज्यों में। कहाँ किया जाता है? उत्तर पूर्वी राज्य, उत्तर पूर्वी राज्यों में किया जाता है। और खासकर कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है नागालैंड, मणिपुर और 7 सिस्टर के अन्य राज्यों में भी किया जाता है। चलिए, स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत में दहिया या बेवर कहाँ माना जाता है कि यह कृषि होता है? दहिया या बेवर, ये दोनों कृषि किस राज्य में की जाती है? एक होता है मध्य प्रदेश में, और छत्तीसगढ़। आपका ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। चलिए, बताना है कि कोमान या भिंगा स्थानांतरित कृषि किस राज्य में की जाती है? कोमान या भृंगा, कोमान या भृंगा कहाँ की जाती है? आपका ये आपका किया जाता है ओडिशा में। कोमान या भृंगा कहाँ किया जाता है? ओडिशा में किया जाता है। पोंडू तथा पेंडा स्थानांतरित कृषि कहाँ की जाती है? पोंडू तथा पेंडा स्थानांतरित कृषि किस राज्य में की जाती है? यह आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आपको बताना है कि बोगमा कहाँ की जाती है कृषि? मेघालय में। कहाँ? मेघालय। देखिए, मेघालय आता है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, लेकिन यहाँ पर बोगमा के नाम से जाना जाता है। और झूम नागालैंड और मणिपुर यानी कि उत्तर पूर्वी राज्यों में माना जाता है। बताना है पामलू के नाम से कहाँ की कृषि की जाती है? स्थानांतरित कृषि मणिपुर में की जाती है, पालमू के नाम से मणिपुर। और ये अन्य राज्यों में भी, अन्य 5 राज्यों 7 सिस्टर में यहाँ पर झूम की कृषि की जाती है। ये पालमू स्पेशली मणिपुर में किया जाता है, बोगमा स्पेशली मेघालय में किया जाता है। दीपा नाम से कृषि कहाँ की जाती है? दीपा नाम से की जाती है आपका अंडमान निकोबार प्लस बस्तर कहाँ पड़ता है? ये बस्तर छत्तीसगढ़ में की जाती है। उसके बाद बताना है कि खील नाम से कहाँ की जाती है? खील नाम से कहाँ की जाती है? हिमालय क्षेत्र में खील नाम से की जाती है। और कुरुआ नाम से स्थानांतरित कृषि कहाँ की जाती है? झारखंड में।
इन्हीं 5-6 राज्यों से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि स्थानांतरित कृषि किन राज्यों में किस नाम से की जाती है। तो झूम की कृषि उत्तर पूर्वी राज्यों में की जाती है, दाहिया बेवर की जाती है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, ओमान या बिरिंगा की जाती है उड़ीसा में, पोंडू का पेंडा की जाती है आंध्र प्रदेश में, बोगमा के नाम से की जाता है मेघालय में, पालमू के नाम से किया जाता है मणिपुर में, दीपा के नाम से किया जाता है अंडमान निकोबार बस्तर छत्तीसगढ़ में, और खील के नाम से किया जाता है हिमालय क्षेत्र में, और पूर्वा के नाम से किया जाता है आपका झारखंड में। चलिए आगे हम देखते हैं कि बागानी कृषि के अंतर्गत में क्या क्या आता है। बागानी कृषि के अंतर्गत में क्या क्या आता है। बागानी कृषि ये आपका अलग है, ये आपका स्थानांतरित कृषि याद इतना कर लीजिएगा 1 मार्क्स का। बागानी कृषि के अंतर्गत में आता है रबर, नारियल, कपास, रबर, नारियल, कपास, चाय, कॉफी और केला। ये आपका बागानी कृषि के अंतर्गत में आता है, रबर, नारियल, कपास, चाय, कॉफी और केला। बताना है आपको अगला क्वेश्चन कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है। मेधा पाटकर और बाबा आमटे। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है। मेघा पाटकर तथा बाबा आमटे। और ये कब किया गया था 1985 में। चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है। चिपको आंदोलन कब हुआ था 1973 में हुआ था। क्षेत्र ये इसका पूछता है उत्तराखंड। संबंधित व्यक्ति कौन है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा सुंदरलाल बहुगुणा। बताना है आपको ये पीको आंदोलन से कौन संबंधित है। ये पीको चाहे और पीको आंदोलन से कौन संबंधित है। ये आपका चलाया गया था ये पीको आंदोलन कर्नाटक में। कब चलाया गया था आपका ये 1983 कर्नाटक में। और इसके थे पांडुरंग हेंगड़े। चलिए आपको बताना है नौ दानवा आंदोलन किससे संबंधित है। नौ दानवा आंदोलन किससे संबंधित है। ये आपका है जैविक कृषि से भी। जैविक कृषि से संबंधित है। और इसका थे जुड़े व्यक्ति हैं वो थी वंदना शिवा। कौन थी वंदना शिवा। बिहार पुलिस में ये क्वेश्चन आने का बहुत चांस है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। वंदना शिवा। पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार के ऊर्जा प्रवाह का नियम किसने दिया था। बताना है आपको पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वाई नियम। ये वाई नियम किसने दिया था। किसने आपका दिया था। ये दिए थे यूजी ओडेम। किसने दिया था यूजी ओडेम ने दिया था। और पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% का नियम किसने दिया था। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% का नियम आपका किसने दिया था। बताना है कि 10% का नियम। ये पारिस्थितिकी तंत्र का ऊर्जा प्रवाह का वाई नियम था यूजी ओडेम तथा पारिस्थितिकी तंत्र का ऊर्जा प्रवाह में 10% का नियम किसने दिया था। तो ये आपका दिए थे विल्डमैन। किसने दिए थे विल्डमैन।
ये दोनों क्वेश्चंस बिहार एसआई में और बिहार पुलिस में फायरमैन में ये कहीं ना कहीं ये सब पूछे जाने की चांसेस है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। बहुत बार रिपीट हुआ है, नए नए क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है ताकि आप जो भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन है वो तो आप सेट से पढ़ ही रहे हैं, और जहां से क्वेश्चन आपका छूटेगा वो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। चलिए अब हम लोग प्रमुख फसल पढ़ेंगे, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। कौन सा फसल कब बोया जाता है, कब काट लिया जाता है, और उसके बाद रबी फसल के अंतर्गत में कौन आएंगे, खरीफ फसल के अंतर्गत में कौन सा फसल आएगा, और आपका जायद फसल के अंतर्गत में कौन सा फसल आएगा। इसमें जहां तक ट्रिक होगा हम बताएंगे, आप उस ट्रिक से याद कर लीजिएगा। बस एक ही बात को याद रखिएगा, जो मक्का होता है वो खरीफ फसल होता है, क्योंकि मक्का में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अभी तक बिहार दरोगा के 2 बार एग्जाम में मक्का ही दिया था, और वहां पर कुछ लोगों ने रबी फसल भी याद कर, चूंकि मक्का जो होता है वो एक वर्षीय यानी कि सालों भर बोई जाने वाली फसल है, लेकिन फिर भी मक्का को खरीफ फसल के अंतर्गत में रखा जाता है। इसीलिए इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि हो सकता है कि बिहार पुलिस के किसी भी शिफ्ट में मक्का के बारे में पूछ रहे तो वो खरीफ फसल होगा, नहीं तो और चीज में हमको नहीं लगता कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो सकता है। चलिए रबी फसल, फसल संबंधित क्वेश्चन है आपका, रबी फसल। रबी फसल कब बोई जाती है, आपका ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। अक्टूबर से नवंबर यानी कि 1 महीने 1.5 महीने के बीच में बोई जाती है। काट कब ली जाती है इसका, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, मार्च अप्रैल। रबी फसल के बारे में फायरमैन में, बिहार पुलिस के फायरमैन में पूछा था कि रबी फसल कब बोई जाती है तथा कब काट ली जाती है, इसीलिए आप इसको भी याद रखिएगा कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और काट ली जाती है मार्च अप्रैल। ठीक है, रबी फसल में कौन कौन से आ जाएगा, तो सबसे पहले रबी फसल का सबसे अच्छा उदाहरण है गेहूं। कौन होगा, गेहूं। गेहूं होगा तो गेहूं के साथ बोलते हैं, गेहूं के साथ जौ भी या घुनिया वगैरह पिसाता है तो गेहूं के साथ जौ भी हो जाएगा। जो मतलब ये ठंडा में बोया जाता है, तो गेहूं आपका हो जाएगा, जौ हो जाएगा, चना हो जाएगा, आपका मटर हो जाएगा, सरसों हो जाएगा, जितना इसके साथ आपका आलू भी ठंडे के समय बोता है, और आपका राई हो जाएगा। ये गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई ये सब ठंडा में बोया जाता है। देखिए आलू के साथ हम लोग राई चारों तरफ से बोते हैं, बाउंड्री देते हैं, उसके साथ सरसों भी बोया जाता है, मटर उसी में हम लोग छीट देते हैं, चना भी देखते हैं कि जौ गेहूं वाले खेत के जस्ट बगल में केवल चना बोया जाता है। इस प्रकार से रबी फसल का देखिए कोई ट्रिक नहीं है, आप जब खेती करते होंगे उसके बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे। आलू जब बोता है तो उसके साथ राई भी बोता है, सरसों भी बोता है, मटर भी बोता है, चारों हो गया। और गेहूं जौ एक साथ बोता है, एक कुल का है, और चना चूंकि दलहनी है तो दलहनी में चना चौर वाले खेत में बोता है। चलिए आगे, खरीफ फसल। खरीफ फसल, खरीफ फसल, खरीफ फसल कब बोया जाता है आपका, खरीफ फसल जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। जून जुलाई में बोया जाता है और काटा कब जाता है, नवंबर दिसंबर में। सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो यही पूछा गया है कि रबी फसल निम्न में से कौन है या नहीं है, उसमें से आपका रबी फसल में से उठा कर दे देगा और खरीफ फसल में से उठा कर दे देगा, तो रबी फसल का आपको बताना है। फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि खरीफ फसल कौन है या नहीं है, तो आपको ये मिक्स कर देगा। और जायद फसल में तो वो बता देंगे हम आपको ऐसा ट्रिक कि वो आपको याद हो जाएगा। तो खरीफ फसल में जो याद रखिए कि जो जून जुलाई में, तो जून जुलाई में क्या बोया जाता है, जून जुलाई में तो सबसे पहले मक्का बोया जाता है। क्या बोया जाता है, मक्का। इसको याद रखिएगा क्योंकि मक्का ठंडा के दिन में भी आलू के साथ बोता है, इसीलिए लोग को लगता है कि रबी फसल, लेकिन मक्का एक्चुअल में इसका ओरिजिन गर्मी वाले दिन में ही हुआ था, जून जुलाई में, मतलब जो गर्मी खत्म हुआ और बरसात का एंट्री हुआ, तो इसीलिए मक्का को माना जाता है खरीफ फसल। उसके बाद हो जाएगा आपका मक्का हो जाएगा, मक्का हो जाएगा और धान हो जाएगा, सेम समय पर आता है। उसके बाद आपका हो जाएगा बाजरा, उसके बाद हो जाएगा आपका तिलहन, तिलहन हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका कपास, उसके बाद हो जाएगा सोयाबीन, सोयाबीन हो जाएगा। मक्का, धान, बाजरा, तिलहन, कपास, सोयाबीन। इसका ट्रिक है, इसमें एक उड़द भी हो जाता है, उड़द। उड़द चूंकि आपका मतलब ये जायद फसल में भी आता है, लेकिन इसका ओरिजिन माना जाता है उड़द, इसी में आता है। जैसे मक्का का माना जाता है खरीफ फसल का उदाहरण, लेकिन आपको ये नहीं 4-5 में से ऑप्शन में देगा, इसका टेंशन आप मत लीजिए। सोयाबीन और उड़द का टेंशन नहीं लेना है। मक्का के साथ धान बोता है उसी समय, बाजरा उसी समय बोता है, तिलहन भी उसी समय बोता है, और उसके साथ इधर महाराष्ट्र साइड में कपास बोता है। इस बात को आप याद रखिए। उसके बाद हो जाएगा जायद फसल, जायद फसल।
जायद फसल। जायद फसल, जायद फसल कब हो जाता है? जब पूरा भीषण गर्मी होता है। तो भीषण गर्मी आप बिहार में आप कब देखते हैं या अन्य राज्यों में कब देखते हैं? उत्तर भारत में कब देखते हैं भीषण गर्मी? मई जून में होता है। तो मई जून में बुआएगा, ये मई जून में बुआएगा। और इसका सबसे खासियत है कि ये 3 ही मंथ में काट लिया जाता है। 3 मंथ में इसका काट लिया जाता है। तो भाई साहब फसल का आपको नाम बताना है जो 3 मंथ के अंतर्गत में काट लिया जाता है। तो मई हुआ, जून जुलाई, यानी कि जून जुलाई में जिसको काट लिया 2 से 3 मंथ में। तो 3 ही मंथ में कौन बनाएगा आपका? सब्जी वाले जितना भी आता है, मतलब मान लीजिए तो वो जायद फसल नहीं आता है। तो उसका बाद जायद फसल का सबसे अच्छा उदाहरण है कि ये तटीय क्षेत्रों में ज्यादा बोया जाता है। जैसे गंगा किनारे क्षेत्रों में जो चौर होता है, जो गंगा किनारे का जो चौर होता है वहां बोया जाता है पूरा गर्मी में। तो आप जब घूमिएगा तो वहां देखिएगा कि खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, ये 3 को चीज आपको जरूर मिलेगा। तो इसे समझ गया कि मई जून के भीषण गर्मी में वो आता है। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? खरबूजा, तरबूजा, खीरा और ककड़ी। उसी समय गर्मी में ये बोया जाता है, तरबूजा, खरबूजा, खीरा, ककड़ी। और आपका हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका जूट, जूट। और आपका हो जाएगा दलहन में मूंग। जब देखते हैं गेहूं का फसल काट लिया जाता है मार्च अप्रैल में, तो मई में बोया उसी में खेत में छीड़ दिया जाता है मूंग। तो इस तरह से आपका जायद फसल में कौन हो जाएगा? खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ककड़ी, जूट, मूंग। चौड़ वाले क्षेत्रों में जब गेहूं फसल की कटाई हो जाती है तब ये फसल उसी समय बो दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये 2 से 3 महीने के अंदर में, तरबूजा भी 3 महीने के अंदर में कट करके अगस्त तक इसका सीजन खत्म हो जाता है। तरबूजा, खीरा, ककड़ी सबका सीजन देखिएगा आपको मई जून जुलाई, जून जुलाई में खूब मिलेगा, अगस्त तक इसका लास्ट खत्म हो जाता है लगभग, मतलब समझिए कि जुलाई में खत्म हो जाता है। तो ये 3 महीने के अंदर में होता है, यही जायद फसल होता है। तब खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ककड़ी, जूट और मूंग। चलिए, भारत के प्रमुख खानों और वह खान किस राज्य में है, इससे आपका 1 या 2 क्वेश्चन एकदम पूछता ही पूछता है। दूसरा बात रहा कि खान का हम कैसे याद रखें, तो हम वही खान को लिखे हैं जो पिछले बिहार दरोगा और बिहार पुलिस में लगभग वो उस खान से पूछा गया है, नहीं तो आने का चांस है। इसीलिए आप इसको अच्छा से याद कर जाइए, आपका 2 मार्क्स का बन जाएगा। चलिए, तो भारत के प्रमुख खान क्षेत्र तथा उससे जुड़े राज्य या उसके जो क्षेत्र हैं और कौन सा खनिज पदार्थ, कौन सा कोयला, अब्रक, तांबा, एल्युमिनियम, पेट्रोलियम, ये सब कहाँ से प्राप्त होता है, इसको हम आज बताएंगे। इससे आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और ये बिहार पुलिस का फेवरेट टॉपिक है। चलिए, कोयला तथा पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं? कोयला तथा पेट्रोलियम, कोयला तथा पेट्रोलियम, कोयला तथा पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टान में। किस में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टान में। अवसादी चट्टान में पाया जाएगा। इसी को, अवसादी चट्टान को ही परतदार चट्टान बोलते हैं, परतदार चट्टान, इसे पाया जाता है। अब भारत में कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है, किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है और कोयला का वह क्षेत्र आप याद रखिएगा, वहां से पूछेगा कि ये क्षेत्र कहाँ है। तो धनबाद, झरिया, धनबाद, झरिया कोयला के लिए प्रसिद्ध है और ये पाया जाता है झारखंड में। कहाँ? झारखंड। उसके बाद में आपका हो जाएगा रानीगंज, रानीगंज, रानीगंज कहाँ पाया जाएगा आपका? ये पश्चिम बंगाल में। कहाँ पाया जाएगा? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद में तालचर, तालचर कोयला का खान कहाँ पाया जाएगा? उड़ीसा में। कहाँ पाया जाएगा आपका? उड़ीसा में पाया जाएगा। उसके बाद नामकुम, नामकुम, नामकुम कोयला का खान कहाँ पाया जाएगा आपका? नामकुम तथा उड़ीसा में पाया जाएगा ये। अब आपका लास्ट है कि कोरबा कोयला का खान कहाँ पाया जाएगा? कोरबा, कोरबा ये पाया जाता है आपका छत्तीसगढ़ में। कहाँ पाया जाएगा आपका? छत्तीसगढ़। याद रखिए, ये कोरबा हमेशा पूछता है। रानीगंज, ये जो 5 है, धनबाद, झरिया, रानीगंज, तालचर, नामकुम तथा कोरबा, ये आपको याद रखना है। किसी में से पूछ सकता है कि कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ है, तो छत्तीसगढ़। ये पूछ सकता है आपका कि तालचर कोयला क्षेत्र कहाँ है, तो उड़ीसा। रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल। पिछला बार दरोगा में पूछा था कि कोरापुट कहाँ है, अब बताइए। तो जब कोरापुट पूछ दिया था तो हमको याद रखना है तो उड़ीसा होगा। इसीलिए आप घबराइए नहीं, इसमें से याद कीजिए, टेंशन मुक्त रहिए। चलिए, पेट्रोलियम, अब बताइए कि पेट्रोलियम कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में पाया जाता है? पेट्रोलियम,
पेट्रोलियम। मुंबई हाई, मुंबई हाई तेल क्षेत्र में, ये कहाँ पर है मुंबई है? महाराष्ट्र में आपका पड़ेगा मुंबई, आप जानते करते हैं कि महाराष्ट्र में होता है। और एक है आपका अंकलेश्वर, अंकलेश्वर, अंकलेश्वर। आपका अंकलेश्वर कहाँ है? गुजरात में पाया जाता है। ये दोनों फेमस पेट्रोलियम क्षेत्र है, मुंबई महाराष्ट्र में और अंकलेश्वर गुजरात में। पूछेगा अंकलेश्वर पेट्रोलियम क्षेत्र कहाँ है? तो गुजरात में। चलिए आगे। कोयला में प्रथम स्थान आपको बताना है कौन सा है? तो कोयला में प्रथम स्थान देखिए, इसका ज्यादा क्षेत्र है धनबाद, झरिया, कोडरमा, बहुत जगह कोयला मतलब झारखंड में निकलता है, तो इसीलिए कोयला में इसका प्रथम इसका स्थान है झारखंड का, यह भी आपको याद रखना है। चलिए, कोयला में भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? भूरा कोयला, भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? लिग्नाइट। किसको जाना जाता है? लिग्नाइट। इसको अगले हाथ लिखवा दे रहे हैं ताकि पूछ दे तो बना दे। अब बताना है कि तांबा कहाँ मिलता है? तांबा के लिए प्रसिद्ध खान, ये आपको सबको याद होगा। तांबा के लिए प्रसिद्ध खान कहाँ है? खेतरी में। कहाँ है? खेतरी, खेतरी। और खेतरी कहाँ पड़ता है? राजस्थान, राजस्थान। बस एक ही ये याद रखना है, ठीक है। अब बताना है कि अबरक, अबरक कहाँ मिलता है? ये आपका अबरक मिलेगा कोडरमा, झारखंड। कोडरमा, कोडरमा साइड जाइएगा तो आपको अबरक मिलेगा झारखंड में। कहाँ है कोडरमा? कहाँ है? झारखंड। ये पिछला बार खैर में पूछा गया था कि अबरक का कहाँ झारखंड के किस कहाँ पर मिलता है, तो ये आपका हो जाएगा आपका कोडरमा में मिलता है। ये खैर पुलिस में खुद पूछा गया क्वेश्चन। अब बताना है आपको सोना, सोना ये तो सब लोग जानता है, केजीएफ, केजीएफ देखे होंगे तो आप समझते होंगे। कोलार, कोलार मिलता है कहाँ? ये कर्नाटक। सोना कहाँ मिलेगा आपका? कोलार क्षेत्र में, कर्नाटक में। और आपका हो जाएगा बक्साइट। बताना है कि बक्साइट कहाँ कहाँ मिलता है? बक्साइट, बक्साइट, बक्साइट किसका यश का है? एल्युमिनियम का। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बक्साइट किसका यश का है? तो ये एल्युमिनियम का यश का, यानी कहने का मतलब कि एल्युमिनियम कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में मिलता है, यानी इसका यश बक्साइट के रूप में ये मिलता है। कोडरमा, कोडरमा में बहुत कुछ मिलता है। कोडरमा में कोयला भी मिलता है, कोडरमा में अभ्रक भी मिलता है, कोडरमा में बक्साइट भी मिलता है, ठीक है। तो कोडरमा हो जाएगा। और हजारीबाग, हजारीबाग ये कहाँ पड़ेगा आपका? झारखंड में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा आपका? ये झारखंड, झारखंड में आपका पड़ेगा। उसके बाद बॉक्साइट बिहार में कहाँ मिलता है? बिहार में मिलेगा गया और मुंगेर, बिहार में। देखिए, जब झारखंड अलग हुआ तो इसका 10% पहाड़ी क्षेत्र गया और मुंगेर में बर्फ पड़ता है बिहार में, इसीलिए यहाँ पर भूल चूक से बॉक्साइट आ जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार में बॉक्साइट का कौन सा क्षेत्र है? गया और मुंगेर जिला, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है मैग्नीज, 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 मैग्नीज के लिए क्षेत्र बताना है कि मैग्नीज कहाँ कहाँ मिलता है। कोरापुट, कोरापुट में मिलता है। कोरापुट कहाँ है? ये उड़ीसा। और ये क्वेश्चन कोरापुट अब का बिहार दरोगा में शिफ्ट में, ये 17 तारीख को जो एग्जाम हुआ था, 16 तारीख को हुआ था मई में, 16 मई 2023 को, ये वहां पर पूछा था कि कोरापुट मैग्नीज के खान कहाँ स्थित है। उड़ीसा और झारखंड दोनों दिया था, तो ऑप्शन में क्या होगा आपका? उड़ीसा होगा। कोरापुट कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। श्रीभूम, श्रीभूम में भी मिलता है, श्रीभूम, श्रीभूम झारखंड, श्रीभूम झारखंड में आपका मिलेगा। उसके बाद में आपको मिलेगा क्योंझोर, उड़ीसा के क्षेत्र में है, ये आपका मिलेगा क्योंझोर, क्योंझार, क्योंझोर में आपका ये मिलता है। इस प्रकार से मैग्नीज का क्षेत्र कोरापुट कहाँ है? उड़ीसा, क्योंझोर में, और श्रीभूम झारखंड में। अब आपको बताना है कि लौह अयस्क कहाँ कहाँ से मिलता है। लौह अयस्क, लौह अयस्क, लौह अयस्क कहाँ कहाँ से मिलता है, किस किस क्षेत्र से मिलता है? तो ये हो जाएगा आपका मयूरभंज, मयूरभंज उड़ीसा,
मयूरभंज क्षेत्र कहाँ है इसका? ओडिशा में है। सिरभूम झारखंड में है। सिरभूम, पलामू, ये तीनों झारखंड में मिलते हैं। झारखंड, लौह अयस्क मयूरभंज उड़ीसा तथा सिरभूम पलामू झारखंड में मिलता है। सिरभूम और पलामू कहाँ है? झारखंड में लौह अयस्क की खाने हैं। चलिए आगे बताना है कि हीरा की खान कहाँ है। ये तो आप लोग सब लोग जानते होंगे। हीरा की तमन्ना है कि पाना मुझे मिल जाए, तो यह है पन्ना में। पन्ना कहाँ पड़ता है? हीरा की खान पन्ना कहाँ पड़ता है? एमपी में, यानी मध्य प्रदेश। चलिए फटाफट बताइए। यूरेनियम की खान कहाँ है? यूरेनियम कहाँ है आपका खान? ये आपका है झारखंड। जादूगोड़ा, ये आपका हो जाएगा जादूगोड़ा हो जाएगा। कहाँ? झारखंड में है, झारखंड। उसके बाद हो जाएगा आपका थोरियम की खान कहाँ है आपका? सबसे ज्यादा थोरियम कहाँ मिलता है भारत में? केरल में। उसके बाद हो जाएगा आपका सोने का रेशा किसे कहते हैं? सोने का रेशा किसे कहते हैं? जूट को। किसे कहते हैं? जूट को कहा जाता है। और जूट का प्रथम कारखाना कहाँ खोला गया था? जूट का प्रथम कारखाना आपको बताना है कहाँ खोला गया था। ये खोला गया था रिसरा आपका कोलकाता में पड़ता है। कब खोला गया था? कब? 1955 में। 1955 पश्चिम बंगाल में कहाँ खोला गया था? कलकत्ता में खोला गया था। तो पूछता है कि जूट का प्रथम कारखाना कब खोला गया था? 1955 में। रिसरा। बिहार पुलिस के 6 शिफ्ट में किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। उसके बाद बताना है कि आधुनिक ढंग से प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कब खुला था? आधुनिक रूप से प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ खुला था? आधुनिक रूप से प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ खुला था आपका? ये मुंबई में खुला था। कहाँ खुला था? मुंबई में खुला था। और ये आपका खुला था 1954 में। 1854 में खुला। ये था आधुनिक रूप से प्रथम सूती वस्त्र उद्योग खुला था 1854 में। चलिए आगे। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। कानपुर। और कानपुर में सबसे ज्यादा चावड़ा किले प्रसिद्ध है, लेकिन चावड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? चेन्नई में है, याद रखिएगा। दक्षिण का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर को कहते हैं। किसको कहते हैं? कोयम्बटूर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर को कहा जाता है। और भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं। किसे कहते हैं? अहमदाबाद। भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं। और भारत का प्रथम चीनी मिल कहाँ खोला गया था? भारत में प्रथम चीनी मिल किस राज्य में खोला गया था? भारत का प्रथम चीनी मिल किस राज्य में खोला गया था? चीनी मिल इधर से लिख लीजिएगा। चीनी मिल दिल्ली से किस राज्य में खोला गया था? यह खोला गया था 1903 में बिहार में। और बिहार के किस जगह में? मढ़ौरा में खोला गया था। क्योंकि पूछता है कि भारत का प्रथम चीनी मिल किस राज्य में खोला गया था? बिहार। डेट पूछता है ज्यादा 1903। मढ़ौरा हो सकता है कि दे दे, लेकिन पहले पूछता था। आज से 5-6 साल पहले इसका ट्रेंड था। अब इसका थोड़ा सा ट्रेंड नहीं रहा है। चीनी से नहीं पूछता है। हाँ, चीनी से ये पूछ सकता है कि चीनी के सर्वाधिक जो मिलें हैं कि कहाँ है, और चीनी में जो गन्ना का जो होता है उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? तो चीनी के गन्ना में उत्पादन उत्तर प्रदेश है, लेकिन सर्वाधिक मिल कहाँ है इसका? महाराष्ट्र में। सर्वाधिक मिल कहाँ है इसका? महाराष्ट्र में। चीनी का सर्वाधिक मिल कहाँ है? महाराष्ट्र में। लेकिन गन्ना उत्पादन में सबसे ज्यादा कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश। इसलिए क्षेत्र उत्तर प्रदेश का बहुत ज्यादा आता है। और 80वां लोकसभा की सीट है, इसलिए याद रखिए गन्ना का सबसे उत्पादन होता है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, लेकिन मिल है कहाँ आपका? महाराष्ट्र में।
चलिए, अब चीनी में प्रथम स्थान, जब चीनी में खुला था प्रथम मिल, तो बिहार में खुला था और ये बंद भी हो गया। कागज का प्रथम सफल कारखाना कहाँ खोला गया था? कागज का प्रथम सफल कारखाना कहाँ खोला गया था? लखनऊ। इसका डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल प्लेस इंपॉर्टेंट है। इस कागज का प्रथम सफल कारखाना कहाँ खोला गया था? लखनऊ। नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? नेपा नगर, यह आपका अखबारी कागज के लिए, अखबारी कागज के लिए, यह आपका अखबारी कागज के लिए नेपा नगर प्रसिद्ध है। उसके बाद एक उर्वरक का प्रथम कारखाना कहाँ खोला गया था? उर्वरक का प्रथम कारखाना कहाँ खोला गया था? उर्वरक का प्रथम कारखाना कहाँ खोला गया था? रानीपेट। आपका ये कहाँ पड़ता है? रानीपेट आपका तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु। और ये कब खोला गया था? ये आपका खोला गया था 1906 में। कब खोला गया? 1906 में आपका ये खोला गया था। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में ये हमेशा आता है। उर्वरक का प्रथम कारखाना रानीपेट, तमिलनाडु, 1906 में खोला गया था। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ खोला गया था आपका? ये आपका हो जाएगा सिंदरी, झारखंड। ये कहाँ है? झारखंड में। ये एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है। ये जो दोनों क्वेश्चन कोई देता है तो सबसे बड़ा बात ये होता है कि ये दोनों ऑप्शन में रहता है, रानीपेट और सिंदरी। इसीलिए याद रखिएगा, सिंदरी एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है और प्रथम बार उर्वरक कारखाना खोला गया था कहाँ पर? रानीपेट में। ये उर्वरक, एशिया का उर्वरक कारखाना है सबसे बड़ा, सिंदरी। चलिए, बरौनी तेल शोधक कारखाना कब खोला गया था? बरौनी तेल शोधक कारखाना कब खोला गया था? बरौनी तेल शोधक कारखाना कब खोला गया था? 1964 में खोला गया था। और ये कहाँ है? बिहार में। कहाँ है? बिहार। बरौनी कहाँ है? तो आपका ये बिहार में। और किसके सहयोग से खोला गया था? रूस एवं रोमानिया, आर के सहयोग से खोला गया था। आर फॉर रूस और आर फॉर रोमानिया। याद रखिएगा, त्रिपुरा में डबल आर फॉर रूस, आर फॉर रोमानिया। बरौनी तेल शोधक कारखाना 1964 बिहार, रूस और रोमानिया के सहयोग से खोला गया था। ऊन का सफल कारखाना कब खोला गया था? ऊन का प्रथम सफल कारखाना कहाँ खोला गया था? ये कानपुर में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? ये कानपुर में खोला गया था। उनका प्रथम बार सफल कारखाना 1876। इसका डेट भी याद रखना है और इसका ज्यादातर इसको कहाँ खुला था ये आपको याद रखना है। चलिए, बताना है आपको, भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट किसके काल में पारित हुआ था? भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट किसके काल में पारित हुआ था? आपको ये कमेंट करके बताना है। भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट किसके काल में हुआ था और कब हुआ था? इसीलिए आज का सेशन यही होता है आपका समाप्त। और आपका इसमें से 5 मार्क्स का लगभग कंप्लीट होता है और इसमें से आएगा ही तो आएगा ही।